आइए भैया, हेमंत सोरेन मुर्गा दुकान। ये हेमंत सोरेन की चिकन दुकान है। हम लोग को मुर्गा और अंडा बेचने के लिए, इसलिए हम लोग उन्हीं के नाम से मुर्गा और अंडा बेचेंगे। ऐसा क्यों? लेकिन वो भी नहीं बेचा रहा है, वो भी नहीं बिक रहा है। वो भी नहीं बेचा रहा है। 2 मुर्गा मर भी गया। लेकिन शायद दिन आज गलत चुन लिए आप। नहीं, दिन नहीं, ईफे का दिन लोग नहीं खाता। आज अथी भी है, सत्र भी है, इसलिए भी थोड़ा बिक्री कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि सुबह से स्टॉल लगाए थे, अभी 30 रुपए का बिक्री हुआ है। मुर्गी और अंडा बेचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला, हमने अभी न्यूक्लियस मॉल के बाहर मुर्गी और अंडे का स्टॉल लगाया है। लेके जाएंगे। क्या खरीदा आपने अभी? मुर्गा। हाँ, सस्ता में मुर्गा मिल गया। हाँ, सस्ता में मिल गया। अब इसको काटूंगा, खाऊंगा, बनाऊंगा। पैसे की जरूरत है भैया, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद भाजपा युवा मोर्चा ने खोला मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बेरोजगारी के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवकों को मुर्गी पालन, मछली पालन, अंडे के कारोबार आदि के उपाय सुझाए थे। आज उसी बयान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने सर्कुलर रोड के न्यूक्लियस मॉल के समीप मुर्गा, अंडा आदि का दुकान लगाकर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। जी सही सुना आपने। तो वहीं एक कार्यकर्ता ने दुकान का नाम भी झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम पे दुकान क्यों रखा गया, इस पर युवक ने क्या कहा, तो वहीं बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। आज आप लोगों को ये मुर्गा क्यों बेचना पड़ा यहाँ पे? मुर्गा देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार ने खुले मंच पर कहा था कि हेमंत सोरेन जब आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। पहला वर्ष में 5 लाख का नौकरी देंगे और सरकार बनने के बाद आज उन्होंने मंच से कहा है कि अब जो है युवाओं को मुर्गा और अंडा बेचना होगा, हमारे पास नौकरी ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? मुर्गा ही बेचेंगे। तो हम लोग मुर्गा बेच करके सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं कि निकम्मी सरकार जो आई हुई है और युवाओं को छलने का काम कर रही है, उसको छलना बंद करे और होश में आवे और रोजगार दे युवकों को। हेमंत सोरेन रोजगार दो युवकों को सरकार। देखिए, हेमंत सरकार जी का हम लोग बात मान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि झारखंड के बेरोजगार लोग सड़कों पर मुर्गी बेचे, अंडा बेचे, हम लोग वही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। उन्होंने अपने वादे को तो पूरा नहीं किया। उन्होंने ठग करके झारखंड की बेरोजगार युवाओं को ठग करके सरकार की गद्दी पर बैठने का काम किया। तो आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बतलाना चाहते हैं कि या तो आप अपने वादों को पूरा करें, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आपको जागरूक करने का काम करेंगे। और वास्तव में आज झारखंड के युवाओं को यही बदतर स्थिति हो गई है कि झारखंड के बेरोजगार लोग आज मुर्गी बेचने के लिए विवश हैं, अंडा बेचने के लिए विवश हैं। तो झारखंड के बेरोजगार लोग कहाँ जाएं? और मुर्गी में भी घाटा लग रहा है। आप बताएं कि मुर्गी भी नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में कस्टमर भी आ रहा है और हम लोग को नुकसान हो रहा है। मुर्गी में भी फायदा नहीं हो रहा है। सोच लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को मुर्गी बेचने से भी नुकसान हो रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए बताएं? तो आपने देखा कि अभी एक कस्टमर भी आए यहाँ पे। अभी कस्टमर आपके पास आए, क्या खरीदा उन्होंने? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि सुबह से स्टॉल लगाए थे, अभी 30 रुपए का बिक्री हुआ है। मुर्गी और अंडा बेचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला, हमने अभी न्यूक्लियस मॉल के बाहर मुर्गी और अंडे का स्टॉल लगाया है और जितने युवा हैं अब डिग्री लेकर मुर्गा अंडा ही बेचना है
तो हम लोग सड़कों पर हैं और मुर्गा अंडा बेचने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख लोगों को इस साल रोजगार देने वाले थे। नियुक्ति वर्ष में उन्होंने बड़ा अच्छा रोजगार दिया। हमारी ओर से मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना अच्छा काम उन्होंने हम लोग को दिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप लोग को रास्ता दिखा दिया? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा एक कहावत हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा। यहाँ का राजा चौपट है और लगातार प्रयास कर रहा है कि नगरी अंधेरी हो जाए, लेकिन झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जल्दी ही माननीय हेमंत सोरेन जी को इसका आभास हो गया है। लगातार हर तरह के लोग, चाहे वो जेपीसी के अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, चाहे पुलिस वर्ग जो सहायक पुलिसकर्मी है, सभी धरनों पे है, सड़कों पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनको दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब घड़ा भर चुका है, पानी सर के ऊपर है और जनता का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। तो मुर्गी ले लो, अंडा ले लो। आप देख सकते हैं ये यहाँ अंडा भी है और कुछ कस्टमर भी आए, इनसे खरीदारी भी किए और लगातार ये भाजपा कार्यकर्ताओं का युवा मोर्चा के तरफ से ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था, ये बयान आप सुना था, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, अंडा लेकर खड़े हैं, आज ये स्थिति हो गई? ये स्थिति हमारे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के करने के कारण आज ये स्थिति आ गई है कि वहाँ सड़क पर मुर्गे और अंडा बेच रहे हैं। आपको याद होगा कि उनका जब चुनाव चल रहा था तो घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि हम लोग युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने भाषण में भी लगातार सब जगह ट्रोल हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी का भाषण आया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन अभी आप हाल ही दिनों में हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि रोजगार नौकरी से ही, सरकारी नौकरी से नहीं मिलता है, युवाओं को मुर्गा अंडा बेचना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि आपके कहने अनुसार आज हम लोग मुर्गा अंडा बेच रहे हैं, स्वरोजगार किए हैं। आपने जो ठगने का काम किया हेमंत सोरेन जी, निश्चित रूप से आपको युवा इसका कड़ा जवाब देंगे और हम लोग जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेंगे। जब तक नियुक्ति वर्ष का वादा पूरा नहीं होगा हम लगातार ये मुर्गी और अंडा बेचते रहेंगे। बहरहाल तस्वीरें इस बार साफ बयां कर रही हैं। आइए भैया, हेमंत सोरेन मुर्गा दुकान, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। अभी आप बोल रहे हैं हेमंत सोरेन मुर्गा दुकान, ऐसा क्यों? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नया फरमान है कि आप अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और आपने सरकार में आने से पहले वादा किया था हर साल 5 लाख नौकरी, वो 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 5,000 अभी तक नौकरी नहीं मिली है। उसके बाद आपने बहुत तरह का वादा किया था युवा वर्ग से, ये होगी वो होगी। आज आपकी सरकार बन गई, 2 साल करीब पार हो चुकी है, उसके बाद आप युवा वर्ग को बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, आप मुर्गा बेचिए, अंडा बेचिए। तो फिर क्या फायदा है इतना पढ़ लिख के? फायदा इतना पढ़ लिख करके? अभी आप कुछ बोल रहे थे, चिकन दुकान किसका है? ये हेमंत सोरेन की चिकन दुकान है। हम लोग को मुर्गा और अंडा बेचने के लिए, इसलिए हम लोग उन्हीं के नाम से मुर्गा और अंडा बेचेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो ऐलान कर रहे हैं, इस राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन चिकन दुकान, इसलिए हम लोग उन्हीं का नाम से मुर्गा बेचेंगे। जल्दी बेचाएगा सब। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बेचने को बोला है। नहीं तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बेचा रहा है, वो भी नहीं बिक रहा है, वो भी नहीं बेचा रहा है। 1-2 मुर्गा मर भी गया। लेकिन शायद दिन आज गलत चुन लिए आप। नहीं, दिन नहीं, ईफे का दिन लोग नहीं खाता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, खाने वाले सब खाते हैं, उनकी सरकार में सब कुछ खाया जाता है, इसीलिए सेल कम हो। हाँ, सेल इसीलिए कम भी है, माने उनके सरकार में आज अथी भी है, सत्र भी है, इसलिए भी थोड़ा बिक्री कम है। सत्र है इसलिए बिक्री कम, क्या कहेंगे आप? वो आप देखें यहाँ पे कस्टमर भी खरीदारी करने आ गए हैं। क्या कहेंगे, आज मुर्गा और अंडा बेच रहे हैं आप लोग? हेमंत सोरेन जी ने राज्य के युवाओं को मजबूर कर दिया है आज के दिन में कि उन्हें मुर्गा और अंडा बेचने की नौबत आ जा रही है। जब सरकार में वो नहीं थे तो चिल्ला कर बोल रहे थे रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो सत्ता छोड़ देंगे, और नहीं तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो जरूर देंगे। आज मुझे बताएं, उनके कार्यकाल का 2 साल हो गया, क्या किया उन्होंने? आज राज्य की जनता पूछ रही है उनसे कि आज हम इतने मजबूर क्यों हैं कि आपको बोलना पड़ रहा है कि हम मुर्गा बेचे, सुअर बेचे। तो आज आपका कथनी और करनी में कितना का फर्क है वो नजर आ रहा है।
बेरोजगारी वर्ष में तब्दील हो रहा है। कथनी और करनी में क्या अंतर है, लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं का यही कहना है। बहरहाल तस्वीरें ये साफ सीधे और देख सकते हैं अभी आप।